जय माता दी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चैती छठ पूजा कब है, इस वीडियो में जानेंगे। 23 मार्च को है या फिर 24 मार्च को, जाने सही तिथि। तो 2026 में आने वाली चैत्र के महीने में चैती छठ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में आज हम बताएंगे। छठ एक त्योहार नहीं है, आस्था की वो गंगा है जो निरंतर बह रही है। यह पर्व है छठी मैया का, सूर्य देव का और प्रकृति के उस अटूट विश्वास का जो हर साल 2 बार आता है। एक बार कार्तिक के महीने में और दूसरी बार आता है चैत्र की सुहानी बहार में। और हम बात कर रहे हैं उसी चैती छठ की जो अब 2026 में आने वाली है। अक्सर देखा जाता है कि लोगों के मन में एक संशय रहता है कि यह चैती छठ कब है। अब 2026 में यह 23 तारीख को है या फिर 24 को मनाई जाएगी। नहाए खाए का दिन कब होगा और कब दिया जाएगा वह पहला अर्घ्य, जब डूबता सूरज साक्षी बनता है भक्ति का। तो आज मैं आपको इस पूरे पर्व की यात्रा करवाने जा रही हूँ। ऐसी सरल भाषा में, ऐसे प्रवाह में जो कोई कहानी कही जाती है। तो 2026 का वर्ष है, चल रहा है और चैत्र मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। यही वह पावन समय है जब प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत अपने चरम पर होता है और भक्त सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना में डूब जाता है। इस पर्व को चैती छठ, यमुना छठ या फिर सूर्य षष्ठी के भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार छठी तिथि का आरंभ होगा 23 मार्च को सोमवार के दिन शाम के 6:38 पर और इस तिथि का समापन होगा 24 मार्च को मंगलवार के दिन शाम को 4:07 पर। अब यही वह बिंदु है जहां समझने की जरूरत है कि छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूर्य को भी। इसीलिए तिथि का यह अंतर बहुत मायने रखता है। मैं आपको सीधे सीधे बता रही हूँ कि इस बार 4 दिनों का यह महापर्व कैसे मनाया जाएगा। सबसे पहले आएगा 22 मार्च यानी कि रविवार का दिन। इसे कहते हैं नहाए खाए। यह पवित्रता का दिन है। इस दिन व्रती स्नान करके, घर की साफ सफाई करके सात्विक भोजन बनाती हैं, जैसे कद्दू की सब्जी, चने की दाल, चावल। यह भोजन शरीर को आने वाले कठोर व्रत के लिए तैयार किया जाता है। लहसुन प्याज से दूर पूरा वातावरण शुद्ध हो उठता है और इसी दिन व्रती संकल्प लेते हैं, मन ही मन में छठी मैया से वादा करते हैं कि वे इस कठिन व्रत को पूरा करने में हमारी मदद करें। और फिर आता है 23 मार्च यानी कि सोमवार। यह है खरना का दिन। इस दिन व्रती सुबह से कुछ नहीं खाती, केवल फलाहार लेते हैं और शाम की प्रतीक्षा करते हैं। शाम ढलते ही जब घरों में दिए जलने लगते हैं तब गुड़ और चावल से बनी खीर का प्रसाद बनता है, रोटियां बनती हैं, फल सजाए जाते हैं। यह प्रसाद सबसे पहले छठी मैया और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है और फिर व्रती उसे ग्रहण करते हैं। और जैसे ही वह प्रसाद ग्रहण करते हैं उसी क्षण से उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। अब अगले दिन सूर्योदय तक वे पानी की एक बूंद भी मुंह में नहीं लगाएंगे। यह तपस्या का सबसे कठिन समय होता है। फिर अब आता है 24 मार्च यानी कि मंगलवार। यह वह दिन है जिसकी सबको प्रतीक्षा रहती है। यह है संध्या अर्घ्य देने का दिन, सूर्य देव को अर्घ्य देने का दिन। सुबह होते ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बांस की टोकरियां सजाई जाती हैं जिन्हें सूप कहते हैं, उनमें रखे जाते हैं। जौ, गुड़, गेहूं से बनता है। नारियल, गन्ना, चावल के लड्डू, मौसमी फल जैसे केले, सेब, संतरे, सब कुछ सजाया जाता है मानो छठी मैया का भोग लगाना हो। शाम होते होते व्रती पीले वस्त्र धारण करके सिर पर यह सूप सजाकर परिवार के साथ नदी या फिर तालाब के घाट पर पहुंचती हैं।
वहाँ का दृश्य अद्भुत होता है। पानी में खड़े होकर कमर तक जल में व्रती सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। चारों ओर गूंजते हैं लोकगीत और धीरे धीरे आस्था का सागर उमड़ पड़ता है। मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, नकारात्मकता मिटती है, सुख और शांति का आगमन होता है। और फिर आता है 25 मार्च यानी कि बुधवार। ब्रह्म मुहूर्त में जब रात का अंधेरा छटने लगता है, व्रती फिर से घाट पर पहुंचते हैं। यह है उषा अर्घ्य का दिन, बिहानी अर्घ्य का दिन। उगते हुए सूर्य की पहली किरण जब जल को छूती है, तब व्रती दूध और जल से सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य आशा का प्रतीक है, नए जीवन का प्रतीक है। यह अंतिम अर्घ्य होता है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत पारण होता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं और छठी मैया का आशीर्वाद लेते हैं। अब सुनो, यह छठी व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं। सनातन परंपरा में यह व्रत सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। माना जाता है कि यह व्रत करने से संतान सुख मिलता है, संतान की रक्षा होती है और परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। कहते हैं छठी मैया संतान की देवी है, संतान की रक्षा करने वाली है। पौराणिक कथाएं भी बड़ी रोचक हैं। आइए मैं आपको सुनाती हूँ कि यह व्रत पहले किसने किया। इस बारे में बहुत सी प्रामाणिक और पौराणिक कथाएं हैं। तो सबसे पहले इस व्रत को सूर्यपुत्र कर्ण ने किया था। घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। और फिर महाभारत काल में द्रौपदी ने भी पांडवों की विजय और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत किया था। राजा प्रिय व्रत की, जिन्होंने यह कठिन व्रत किया था और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। लेकिन केवल धार्मिक ही नहीं, इस व्रत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बड़ा गहरा रहा है। सुबह और शाम के टाइम सूर्य की धूप में खड़े होने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, त्वचा के रोग भी दूर होते हैं और 36 घंटे का जो ये उपवास होता है वो शरीर के पाचन तंत्र को साफ करता है, मन को भी शांति मिलती है। इसीलिए यह केवल आस्था नहीं है, विज्ञान भी है। अब बात करते हैं इस व्रत के कठिन नियमों की। यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है, इसीलिए इसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चारों दिन घर में पूरी सात्विकता का पालन होता है। लहसुन प्याज से बिल्कुल दूरी बनाकर रखी जाती है। भोजन बनाते समय शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। पूजा के लिए बांस के सूप और टोकरी का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्टील या फिर प्लास्टिक के बर्तन इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए जाते। अर्घ्य देने के लिए मिट्टी या फिर तांबे का बर्तन का प्रयोग किया जाता है। कोई व्रतिया तो इस व्रत के दौरान जमीन पर ही सोते हैं। तपस्या और वैराग्य के प्रतीक के रूप में सबसे बड़ी बात खरना के बाद उषा अर्घ्य तक व्रती को बिना पानी पिए रहना होता है। यही इस व्रत की सबसे बड़ी कसौटी है। और हाँ, एक बात और, कई लोग पूछते हैं कि कार्तिक छठ और चैती छठ में क्या अंतर है, तो सुनिए। तो चैती छठ मनाई जाती है, बसंत का आगमन होता है। इस खुशी में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा होती है। और कार्तिक महीने में दीपावली के बाद जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है वो छठ पूजा का ही होता है। तो चैत में छठ वसंत की फसल के पकने और नए साल की शुरुआत की खुशी में भी मनाई जाती है। तो यह था चैत्र छठ के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण। तो 2026 में यह पर्व 22 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। यानी 24 मार्च को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य और 25 मार्च को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो यह थी इस पावन त्योहार की मुख्य तिथियां। हम सब प्रार्थना करते हैं कि छठी मैया और भगवान सूर्यदेव की कृपा सभी व्रतियों और उनके परिवारों पर बनी रहे। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो।
हम सब पर छठी मैया की कृपा बनी रहे। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। राधे राधे।